थोड़ा सा ना, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग है, तो आप उन लोगों के लिए एक मीडियम बन सकते हैं, आपकी आवाज़ उनके लिए मीडियम बन सकती है। तो आप अपनी इस पूरी जर्नी, पीएलआर जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो बेसिकली मैं यहाँ पे पीएलआर करवाने आई थी क्योंकि मेरे को कुछ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स थे, और दूसरा मेरे को अपने पर्पस ऑफ लाइफ जानना था। बेसिकली मेरी इस अर्थ पे नीड क्या है, मैं यहाँ पे क्यों बर्थ लेके आई हूँ, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए मैंने पीएलआर करवाया है अपना। तो उसका काफ़ी कुछ कनेक्शन मुझे अपने पास्ट लाइफ से दिखा। जो मेरी करंट मेंटल स्टेट है उसका मेरे को कनेक्शन बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ से दिखा, कि मेरा जो भी थॉट प्रोसेस था वो कितना ज़्यादा सिमिलर था मेरी प्रीवियस लाइफ से, और कैसे मेरी लाइफ उस टाइम पे सडनली एंड हो गई विदाउट मेरी लाइफ में आगे। क्या देखा अपने पास लाइफ में आपने, ब्रीफ में अगर जैसे बताएं? हाँ जी, मैंने ये देखा कि पहली चीज़ तो मैं एक मेल थी, और थोड़ा सा कह सकते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड। एंड मुझे, क्योंकि मेरा जो हाउस होल्ड था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बचपन से मैंने देखा कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा थे, तो मेरा थोड़ा एस्केप टाइप का नेचर बन गया था। मैं चीज़ों से भागने लग गई थी क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा की फ़ाइट देखी, उससे मैं भागती थी, तो मेरा वैसा नेचर ही डेवलप हो गया बचपन से। तो मैंने देखा कि जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी उसमें मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी भागना शुरू कर दिया, मतलब मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन अपनी जो इमीडिएट फैमिली थी, मतलब मेरी वाइफ एंड मेरे जो भी मैंने अपना बच्चों का देखा, तो उनकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बट एक पार्ट से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। एंड देन क्योंकि वो उस चीज़ का गिल्ट मेरे पास था हमेशा से, एंड देन अब्रप्टली मेरी लाइफ एंड हो गई, तो वो गिल्ट कैरी ऑन हो गया। कैसे हुई आपकी वो लाइफ में? बेसिकली वो ऐसा था कि मेरी एक ट्रस्ट, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया था, जो कि एक्चुअली मुझे इंट्यूशन था कि वो बंदा ठीक नहीं है मेरे लिए, स्टिल मैंने उस पर बिलीव किया, एंड देन उसी ने ही मेरे को बिट्रे करा और मेरे को ख़त्म कर दिया। तो वो चीज़ का भी जब मैंने देखा कि जब मेरी लाइफ एंड हुई है, तो वो चीज़ भी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड कर गई नेक्स्ट लाइफ के लिए, कि अपने गट्स को ट्रस्ट करना है बेसिकली। ठीक है, जब मुझे समझ आ रहा है बंदे ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो अपने आप की सुनो, ना कि अपनी इमेज को आप बेटर करने के लिए आप किसी से रिलेशन फेक तरीके से मेंटेन करने की ट्राई करो। तो वही सारा पैटर्न इस लाइफ तो में है। कैसे, मतलब आपने उस लाइफ में जो भी देखा कि आप एक मेल थे और आपको गट्स था अंदर से, लेकिन फिर भी आप लोगों को जस्ट एक फेक, एक गुड बनने के लिए उन पर ट्रस्ट करते थे? गुड बनने के लिए भी, एंड ये भी था मेरा कि अरे यार किसी को फालतू में हर्ट भी नहीं करना मुझे, हर्ट नहीं करना, ऐसा भी था थोड़ा सा मेरा। तो उसको इस लाइफ से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो आप? बहुत कुछ सिमिलर है, जैसे मेरा अभी भी पीपल प्लीजर टाइप आप कह सकते हो, उस टाइप का नेचर अभी भी है मेरा। दूसरा कि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला, बेसिकली मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रही हूँ, इसलिए मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही कि मुझे करना क्या है। इस लाइफ में भी मैं अपनी फैमिली की तरफ इतना, मेरी जो मम्मी है सिंगल पेरेंट हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं अभी तक भाग ही रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी। तो वही है कि उसका मैसेज यही था जो मैं कहना चाहूँगी, कि पास्ट के पैटर्न रिपीट मत करो और इस चेन को भी ब्रेक करो। और जैसे इस लाइफ में आपने यू लॉस योर फैमिली, हाँ, तो उसका कुछ कनेक्शन इस लाइफ से है? हाँ, मतलब मेरे फादर बहुत कम एज में ही गुजर गए, उसके बाद जो आपकी आने वाली फैमिली है? हाँ जी, तो आने वाली फैमिली का तो यही, मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी कुछ उधर इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी टाइम है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्या जैसे उसमें आपने देखा कि आपकी फैमिली को आपके बिना फिर रहना पड़ा, आपको बच्चों के साथ आपको टाइम नहीं मिल पाया, यू डाइड एट द एज ऑफ 32, हाँ, तो इन दिस लाइफ यू आर हैविंग सम रिप्रोडक्टिव इश्यूज। मेरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ही इश्यूज बेसिकली अभी चल रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ मतलब उसका कुछ मतलब बन रहा है, सेंस बना रही है बातें, तो वो दिख रहा है मुझे। So how is your entire experience and how you are, what type of changes you are going to opt now your further journey? फर्स्ट तो मेरा जो पैटर्न रहा है कि काम को इनकम्प्लीट छोड़ने का, वो मुझे पहले तो वहीं से स्टार्ट करना है कि अब जो भी आप टास्क ले रहे हो उसे फिनिश करने का। दूसरा, अगर मुझे इंट्यूशन आती है कि किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन या पीपल प्लीजिंग वाले एटीट्यूड को मेरे को नहीं अब कैरी फॉरवर्ड करना है। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता तो उसको बहुत प्लेजेंट वे में उस बंदे को कन्वे कर दो, एंड दैट्स इट।
एंड तीसरी चीज़ यही है कि जितना जल्दी हो सके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना है अपनी हर एक चीज़ की। So, how would last word what you would like to say about this PLR journey? PLR जर्नी से बहुत मुझे चीज़ों की क्लैरिटी मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ फुल ऑफ कन्फ्यूजन थी, अभी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ों का समझ आ रहा है, बेटर पर्सपेक्टिव मिला है मेरे को मेरी लाइफ से रिलेटेड। और वही मैसेज मिला है मुझे कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का, जो अभी तक मैं नहीं कर रही थी। तो यही है। Thank you. थैंक यू All सो the मच best. मैम। Welcome.